चेयरमैन नैब वो एक्सटेंडेबल नहीं है, तो अपोजिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा कुछ। पीपल्स पार्टी वो बैठकर डबल गेम ना खेले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, तनाज़ात की जद में घिरे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत 2 हफ्ते बाद इख्तिताम पजीर हो रही है और इस सिलसिले में हुकूमत 2 मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है। एक तो यह है कि मौजूदा चेयरमैन नैब को दोबारा 4 साल की तोसी दे दी जाए, हालांकि नैब एक्ट के अंदर ऐसी कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। दूसरा यह है कि मजीद 3 नामों पर गौर हो रहा है चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए, और साथ ही साथ अब हुकूमत ने एक फैसला तो बड़ा अटल कर लिया है कि जो भी चेयरमैन नैब होगा, वज़ीर-ए-आज़म नैब एक्ट के तहत जो उन पर जिम्मेदारी है, लाजिम है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत वो नहीं करेंगे किसी सूरत में भी, चूँकि गवर्नमेंट कहती है कि शहबाज शरीफ साहब खुद नैब ज़दा हैं, इसलिए उनके साथ मुशावरत नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस की तैयारी पर काम हो रहा है और उम्मीद है कि ये इम्कान है कि अगले हफ्ते जो है ऑर्डिनेंस के सिलसिले में जारी कर दिया जाएगा। अब फ़रोग नसीम साहब वज़ीर क़ानून तो कह रहे हैं कि अभी तक किसी ऑर्डिनेंस पे काम शुरू नहीं किया गया, यानी ऑर्डिनेंस अभी तक तैयार नहीं हुआ। वो कह रहे हैं अभी तक किसी ऑर्डिनेंस को हमने तैयार नहीं किया, लेकिन अगले हफ्ते इस पर पेशरफ्त हो जाएगी। अब सबसे अहम मामला यह है कि क्या अपोजिशन की जमातें ऐसा होने देंगी। पर्टिकुलरली नून लीग ने तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीपल्स पार्टी का अभी तक क्लियर नहीं है कि वो इस मामले पे मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को एक्सेप्ट करेंगे या लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत के बगैर अगर किसी को चेयरमैन नैब लगाया जाता है इस सिलसिले को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन नून लीग बड़ी क्लियर है इस पर। और नाज़रीन, कराची की बात करेंगे कि कराची कल फिर डूब गया। कराची का जो वस्ती ज़िला है, कल ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, दरमियानी दर्जे की बारिश थी, लेकिन उससे सड़कें जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या फिर से इस पर जो सियासत हो रही है या इसका असल हल क्या, जिम्मेदार कौन है? प्रोग्राम में ज्वाइन किया है खुर्रम शेरजमान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करी चला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं चेयरमैन नैब की, जिनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 2 हफ्ते बाद खत्म हो रही है। उससे पहले गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि किससे नया चेयरमैन नैब लगाना है। चूंकि नैब का मामला जो है, चूंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो एक उनका एक वादा था वो ये था उनके प्लान में कि वो एहतसाब करेंगे, कड़ा एहतसाब करेंगे। अभी तक किसी का उस तरह से कड़ा एहतसाब गिरफ्तारियों की हद तक तो हमें होता नजर आया पिछले 3 साल के अंदर, लेकिन अभी तक किसी भी जो बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनका पर्टिकुलरली अपोजिशन से ताल्लुक है, किसी की कन्विक्शन अभी तक नहीं हुई, किसी से 1 रुपया भी बरामद नहीं हो सका। ओवरऑल चेयरमैन नैब क्लेम करते हैं कि नैब की जो रिकवरीज हैं वो 500 अरब से ज़ायद होगी, जबकि इससे पहले 17 साल में 270-80 अरब तक थी। लेकिन इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी क्या होने देगी नून लीग? इस पर राना तनवीर साहब ने आज बड़ा क्लियरली कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ये भी कहा कि अगर इन्हें एक्सटेंशन मिलती है तो फिर इन्हें PSC के अंदर बुलाया भी जाएगा। ज़रा सुन लें। चेयरमैन नैब का हमारे ख्याल में कि उसमें कोई जिक्र, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत लगते हैं, वो एक्सटेंडेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई उन्होंने गैर कानूनी काम किया गवर्नमेंट ने, तो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट अपोजिशन जो है वो कोई लाए अमल तैयार करेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े या कुछ होता है। तो चेयरमैन नैब को बुलाएंगे इधर आप PSC में? फिर PSC में तो वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, उसको आना चाहिए, वो आएगा। ये क्या बात है? तो बड़ी क्लैरिटी है जी नून लीग की पॉलिसी में कि चेयरमैन नैब जो है, अगर इन्हें यानी जावेद इकबाल साहब को तोसी दी जाती है, दोबारा से लाया जाता है 4 साल के लिए, तो वो फिर नून लीग जो है इसकी मुखालफत करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और अगर ये बन गए तो इन्हें फिर तलब भी किया जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी। खुर्रम शेरजमान साहब, अब मामला ये है कि एक तो इसमें अगर आप मौजूदा चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने के लिए कोई अगर करते हैं अमेंडमेंट, ऑर्डिनेंस की तैयारी पर काम हो रहा है कोई, तो वो तो पर्सन स्पेसिफिक हो जाएगा, इस पर तो बड़ा आराम से सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, कोई भी पार्टी इसको चैलेंज कर देगी। दूसरा, अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं करते, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, रिकॉर्ड पर है कि आपको हर सूरत में मीनिंगफुल मुशावरत करनी है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। तो कैसे करेंगे जो आप करना चाह रहे हैं? अच्छा देखें, इसमें हमारी इस वक्त मैं कहूँगा कि बड़ी कोई बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे शख्स के साथ हम कैसे एक्सपेक्ट करें। मतलब बात यह है कि हम थानेदार लगाएंगे और चोर से पूछेंगे कि थानेदार कौन होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ तो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि इनके साथ बैठकर ये फैसला किया जाए कि नैब का चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि देखें सारे केसेस तो इन्हीं के ऊपर है ना, पीपल्स पार्टी हो गई या PMLN हो गई। अब मैंने आपसे कहा ना कि बदकिस्मती समझें क्या समझें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे अच्छे नाम हैं जो कि ज़ेर गौर हैं,
और मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि शायद इनको वापस जिम्मेदारी शायद नहीं दी जाएगी और किसी अच्छे नाम को लेकर आया जाएगा। इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप देखें ना कि इन्होंने जो रिकवरीज की हैं कोई छोटी मोटी रिकवरीज नहीं है। आप अगर कंपैरिजन करें कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर कितना रिकवर हुआ, और आज जब एक आजाद इदारे के तहत उसने काम करना शुरू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साय तले, तो एक आजादी के तहत उन्होंने कितनी रिकवरीज की हैं। एनीवेज मैं आपसे बस ये जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का नाम भी ज़ेर गौर है, जस्टिस रिटायर्ड। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कुछ बहुत अच्छे नाम हैं जो कि ज़ेर गौर हैं। और मैं ये समझता हूं ऐसे नाम हैं कि जिन पे आपको लग रहा है कि अपोजिशन वैसे ही मान जाएगी, कोई एतराज नहीं करेगी, आप उनसे मुशावरत करें या ना करें? बिल्कुल, मैं यही समझता हूं कि जो नाम सामने आएंगे, मैं नहीं समझता हूं कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बहस होगी। शायद हो सकता है कि जिसके ऊपर किसी को बहस करते हुए भी बुरा लगे, तो हमारी कोशिश ये होगी कि ऐसे शख्स को लेकर आए जिसके ऊपर किसी को एतराज ना हो। लेकिन ये बात तो तय है कि बड़ी मुश्किलात है हमारे लिए कि अगर हम बैठकर जो है, लेकिन मामला यह है कि सर अगर आपने कहते हैं कि कोई एतराज़ नहीं होगा, अच्छे नाम है तो फिर कर लें मुशावरत। ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, जी वो नैब ज़दा हैं, अभी तक तो उन पर किसी किस्म का कोई भी केस साबित नहीं हुआ, वो किसी भी केस में अभी तक उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कन्विक्शन नहीं हुई, सजा याफ्ता नहीं है, वो सिर्फ अभी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। तो इस पर कैसे जो है वो गवर्नमेंट कह सकती है? जनाब निहाल हाशमी साहब, ये जो हुकूमत की पॉलिसी है कि किसी किस्म की मुशावरत नहीं करनी लीडर ऑफ दी अपोजिशन के साथ कि वो खुद नैब ज़दा हैं, तो कैसे ये चलेगा एहतसाब का मामला? आपकी पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और दीगर कौन से ऑप्शन हैं उन्हें रोकने के लिए कि जिसे भी वो लेके आते हैं आपसे मुशावरत के बगैर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर भाई, नो वन इज अबव द लॉ, ये प्रिंसिपल है पूरी दुनिया में, हमारी यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एवरीवन इज अंडर द लॉ। तो चेयरमैन नैब भी अबव द लॉ नहीं है। अगर उनको माजी हाल में या मुस्तकबिल में, मैं समझता हूँ हाल में भी उनको बुलाया जा सकता है और वो आने के पाबंद हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर। और क्या पाकिस्तान एक बंजर हो गया है कि यहाँ पे ईमानदार और सच्चे अच्छे लोग नहीं है कि एक ही आदमी जो सुप्रीम कोर्ट से भी पेंशन ले रहे हैं और यहाँ से भी फुल तनख्वाह ले रहे हैं और नहीं मालूम और क्या क्या उनके कारनामे हैं। और मेरे भाई ने कहा आज़ाद इदारा, कमाल आज़ाद इदारा है कि उसके जो टारगेट पे सिर्फ अपोजिशन के लोग होते हैं, मुस्लिम लीग नून के होते हैं, पीपल्स पार्टी के होते हैं, दीगर जमातों के, तो सरकार का कोई टारगेट पे नहीं होता है, जो गुज़श्ता 3 सालों से पाकिस्तान के सियासत के मालिक हैं। मेरे भाई ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की, तो बहसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहूँगा, अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, और जब तक उसको हाईएस्ट फोरम से भी सज़ा बरकरार ना रहे, ही इज़ इनोसेंट। जब इमरान खान साहब ने हलफ, सर वो तो इखलाकी इक़दार की बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर एक बंदा नैब ज़दा है, उससे क्या मुशावरत करनी? लेट मी कंप्लीट। क्या इमरान खान साहब या फवाद चौधरी या खुर्रम शेर जमान मेरे भाई की ख्वाहिशात आईने पाकिस्तान से ऊपर है कि मेरी ख्वाहिशात है मैं इनसे बात ना करूं? वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, आप पाबंद हैं। और आइन में लिखा हुआ है कंसल्टेशन के माने ये नहीं होता कि आप एक खत लिख दें, मुशावरत होती है, उसकी रजामंदी, बामानी मुशावरत, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अच्छा, हमारी कोई बहुत अच्छे रिलेशन ना होने के बावजूद हम इस बात को अहमियत और इज्जत देते थे कि खुर्शीद शाह साहब को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा हर इशू पे, खा वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर का मामला था, खा वो चेयरमैन नैब का मामला था, कोई भी मामला हो। तो मैं ये वादे करना चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत जो है ये अबव द लॉ जाना चाहती है। माइट इज राइट, जिसकी माने लाठी उसका भैंस। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत अगर आप हुकूमत को चलाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं हो सकता है। और क्या रिकवरी है, क्या नहीं है, क्या उनके कारनामे हैं, वो मत बताएं। अगर आप उनके कारनामे बताने लगे और हम भी कारनामे बताने लगे तो प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। उनके कारनामे इतने तवील हैं, कारनामे आप कह रहे तवील, लेकिन वो कह रहे खुर्रम शेर जमान साहब के किसी नए बंदे को लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, किसी नए बंदे को ला रहे हैं, लेकिन जो भी आएगा मुशावरत आपसे नहीं होगी। शैला रजा साहबा, नून लीग ने तो फैसला कर लिया, हमारे मुशावरत के ला नहीं सकते। एक मिनट, बगैर हमारे मुशावरत के लाएंगे वो गैर आईनी होगा।
बड़ा पर उसके clear है लिए इसमें, दो टोक उसके लिए प्रोविजन मौजूद है, एक ऑप्शन मौजूद है गवर्नमेंट के पास, एक कानूनी ऑप्शन है, आईनी ऑप्शन है कि नैब एक्ट के अंदर वो तरमीम कर दें। इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस जो है वो गवर्नमेंट लाने के बारे में सोच रही है अगले हफ्ते कि कंसल्टेशन विद दी लीडर ऑफ द अपोजिशन वाली शिक्की निकाल देंगे। यहाँ तो उन्हें कोई आईनी तरमीम नहीं करनी, सिंपल एक एक्ट पास करना या फिर एक ऑर्डिनेंस लाना है। चले बहरहाल शेला रजा साहिबा, नून लीग तो कह रही है कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगर मौजूदा चेयरमैन को लाया जाता है या फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं की जाती। पीपल्स पार्टी क्या करेगी इस मामले पे? चूंकि अगर मौजूदा चेयरमैन नैब की बात हो रही है तो अगले हफ्ते जरदारी साहब की इंडाइटमेंट भी हो रही है, उन पर फर्द जुर्म भी आयद की जा रही है। तो जो 8 अरब का उन पे इल्ज़ाम है करप्शन का, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या होगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो मेरी नॉलेज में कि ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है, इसका सेक्शन 6B जो है वो ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को एक्सटेंशन दें। सेकेंडली ये कि जो मेरी नॉलेज में आया है कि चेयरमैन नैब खुद भी विलिंग नहीं है और उन्होंने अपनी एज का भी जिक्र किया है कि मेरी एज इतनी हो गई है कि मैं नहीं चाहता कि ये करूं। अब जहां तक नैब के इदारे की परफॉर्मेंस है, तो नैब का इदारे का एक अपना तरीक़ाकार है जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई है कि शवाहिद नहीं पहले जमा करते, पहले बंदा को गिरफ्तार कर लेते हैं फिर कुछ करते हैं। तो उनका जो काम करने का तरीक़ाकार है जो उस ज़माने में शुरू हुआ जब नैब बनी, होते होते अब कहीं जाके वो थोड़ा बेहतर हुआ है। उसमें आपके दौर की क्या बात है? आपके नामजद किए हुए कितने लोग उन्होंने उनसे बरामदगी की? एक भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ऑपोजिशन के लोगों के नैब में मुकदमात हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन को इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि आपके लोगों के वहाँ हैं। जो आप एक अमाउंट बताते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट, उससे कहीं ज़्यादा पार्टी फंडिंग केस में है। और अगर आप ऑपोजिशन के लोगों से मशावरत नहीं कर सकते तो फिर आप खुसरो बख्तियार के साथ कैसे बैठते हैं? आप जो हैं कैसे बैठा करते थे जहांगीर तरीन के साथ? आप आमिर कियानी के साथ कैसे बैठते हैं? रिंग रोड में आए हुए लोगों के साथ आप कैसे बैठते हैं? आप मलिक गुलाम सरवर और उनका भतीजा और बेटा जो MNA है दोनों, और वो खुद भी मिनिस्टर है, उनके साथ कैसे बात करते हैं? आजम सवाती के साथ कैसे बात करते हैं? तो और आप अपने आप को आईने में कैसे देखते हैं? पार्टी फंडिंग केस के बाद मुकदमात तो आप पे भी हैं। तो ये बड़े बड़े बोल ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। बेहतर यही है कि अगर आप के ऊपर मुकदमात हैं, उनका फैसला नहीं हुआ, और ऑपोजिशन के ऊपर भी, तो आपके पास भी अवाम का मैंडेट है और ऑपोजिशन भी अवाम के मैंडेट से आई है। आपको मीनिंगफुल कंसल्टेशन में जाना पड़ेगा और कोई भी आप ऐसा काम करें। वो अगर नहीं जाते, वो सेक्शन ही ओमिट कर देती है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाके, चूंकि नैब खुद एक ऑर्डिनेंस पर ही बना है। ये एक एक्ट है, इसे आप एक ऑर्डिनेंस लाके इसे अमेंड कर सकते हैं, वो शिक निकाल सकते हैं, कोई तरमीम नहीं करनी पड़ी। अब ऐसा भी नहीं कि ये हर चीज कर सकेंगे। कोरम तो पूरा कर ले। 5 दिन में तो ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस ही लेके आना है इन्होंने। और ज्वाइंट सेशन अगर बुला रहे, ज्वाइंट सेशन में 17 अरकान की अक्सरियत गवर्नमेंट को हासिल है। 3 महीने ऑर्डिनेंस की उम्र 3 महीने होती है। 3 महीने के बाद क्या करेंगे? ज्वाइंट सेशन में ले आएंगे, ज्वाइंट सेशन में ले आएंगे। 17 अरकान में ज्यादा है इनके। देखिए, हमारे पास भी बहुत रास्ते, पहले अपने यहाँ के लोगों को तो देख लें कि किससे आंख मिला रहे हैं, किससे बात कर सकते हैं, किससे नहीं, वरना फिर बार बार फिरदौस आशिक अवान को ही देखना पड़ेगा। लेकिन मसला ये शैला साहिबा, यहाँ तो नून लीग पीपल्स पार्टी के वाले से बड़ी शक में मुब्तला है कि चेयरमैन नैब के मामले पे कहीं पीपल्स पार्टी की और हुकूमत की आपस में बड़ी कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो डील का शक कर रही है नून लीग। जरा सुन लें आज अज़मा बुखारी साहबा क्या कह रही थी पीपल्स पार्टी के बारे में। पीपल्स पार्टी फ्रेंडली मैच हाउस के अंदर भी खेल रही है, वो कई दफ़ा आपने देखा है। फिर पीपल्स पार्टी अपने आप को जो है वो अपोजिशन के ऊपर जो है वो बैठ कर डबल गेम ना खेले। वो आप पे डबल गेम का इल्जाम लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी बड़ा शक का इजहार कर रहे हैं। एक तो आज़मा पे दोहरी जिम्मेदारी है कि उससे जो है वो वहाँ के ही पंजाब के ही जर्नलिस्ट पूछ लेते हैं कि मुस्लिम लीग में 2-2, 3-3 बयानिए चल रहे हैं, कहीं अगली दफ़ा पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं होंगी। तो एक तो उनको ये भी मसला आ रहा है, पिछली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा। फिर ये कि उन्होंने जब ये बात की तो फ्रेंडली मैच तो बदीन में खेला गया था, जहां पीपल्स पार्टी के सामने जो है वो
एक मुश्तरका कैंडिडेट को सबने सपोर्ट किया था। और फ्रेंडली मैच तो मौलाना के साथ मिलकर लाड़काना में खेला जा रहा है, जहाँ पे एक शहरी कमेटी बनाई गई है और राशिद सुमरो उसमें हुकूमती वज़रा के साथ और उनके साथ बैठते हैं। और फ्रेंडली मैच कश्मीर में खेला गया था, जहाँ पे मौलाना ने सपोर्ट किया था पीटीआई को और नून लीग खामोश रही। मौलाना की पार्टी का नहीं था बंदा जी। फ्रेंडली मैच तो जब भी खेला गया था, आजाद कश्मीर जब एक मिनट, फ्रेंडली मैच तो उस वक्त भी खेला गया था। ठीक है खुर्रम शेर जमान साहब, अगर आप कह रहे हैं अच्छा बंदा ही लेकर आना है तो कर लें मुशावरत, इसमें क्या हर्ज है? जब आप कह रहे हैं किसी को एतराज़ ही नहीं होना, और जो बात आप कर रहे हैं अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब पे किसी किस्म का कोई भी केस साबित नहीं हुआ। एक पाई की करप्शन जो वो कहते हैं कुछ साबित करके अभी तक साबित नहीं हुई, उनकी कन्विक्शन नहीं हुई है, कोई सजा उन्हें नहीं हुई, वो सजा याफ्ता नहीं है, मुलजिम है। नहीं देखें, ये इस लायक ही नहीं है कि इनके साथ बैठकर मशवरा किया जाए। मैं आपसे बताऊं, ये आपकी अपनी सोच है जी। निहाल साहब तो देखें खुद ही जो है वो सजा याफ्ता है तौहीन अदालत के केस में, इनको क्यों भी अदालतें और आइन इतना याद आ रहा है। हम देखें वो हर ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में है और इन चोरों के जो ना हक के अंदर हो, तो वो ऐसा हर ऑर्डिनेंस हम लेकर आएंगे। आपको अदालतों में जाना, आप अदालत जाएं, जरूर जाएं, आपको किसने रोका है? अब देखें ना, ये तो दो इलाकाई जमातों से नुमाइंदगी करने वाली जो है ना दो शख्सियत बैठे हैं। मैं तो एक वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं आपसे बता रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा या जो ही अच्छे शख्स की बात करते हैं आपके सिग्नल बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, पता नहीं क्या मामला है। एक बात कहना चाहती हूँ समर, में एक बात कहना चाहती हूँ, एक अच्छा अदालत में भी अच्छा मैसेज होगा। अच्छा खुर्रम साहब का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। जी जी, उनका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। जी खुर्रम साहब, दूसरी गुजारिश देखिए, दूसरी गुजारिश ये है कि मुल्क के अंदर जो इक्तदार के अंदर रही हैं जो सियासी जमातें, वो तो इन्हीं दोनों की सियासी जमातें थी ना। अब इनका लीडर चाहे छोटा हो चाहे इनका लीडर बड़ा हो, काउंसलर लेवल के लोग हों, इनके चीफ मिनिस्टर हों, इनके वजीर आजम हों, सारे तो नैबज़दा हैं। अब हम क्या इस पोजीशन में हैं कि इनके साथ बैठकर हम ये फैसला करेंगे कि नैब का चेयरमैन किसको लेकर आना है? सो मैंने आपसे कहा ना कि हम हर वो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे जो ऑर्डिनेंस जो है पाकिस्तान की आवाम की जो है फेवर में हो, और हमें इनसे कोई गर्ज नहीं है। मैंने आपसे कहा अदालत में जाना चाहती हैं, जरूर अदालतों में जाएं, उनको चैलेंज करें, हम अदालतों का एहतराम करेंगे, अदालत हमें जो कहेगी हम उसको जो है जरूर उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन इनकी हमने सुनने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मुल्क को आगे लेके जाना, मुल्क को आगे बढ़ाना है, वैसी कम मुसीबतें जो इनकी वजह से आज तक हमारे सर के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो बाकी है कि अल्लाह मालिक अल्लाह खैर करेगा, देखेंगे। इनका मुकाबला तो हम करेंगे, तो खुद आपस में लड़े हुए, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सुबह में वो मोहतरमा खड़ी PMLN की पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें कर रही थी, अभी ये बैठ के उनके खिलाफ बातें कर रही हैं। तो खुद एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हुए। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, ये अल्फाज मेरे नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब कुछ महीनों पहले ये फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ भी चोर हैं, नवाज शरीफ तो हारियों की चोर हैं, उनको अगर हमने माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। और शहबाज शरीफ कहते थे कि जरदारी को मैं लाड़काना लाहौर की सड़कों में घसीट के जो ना इनके पेट से फाड़ के पैसा निकालूंगा। तो अब इन लोगों के साथ हम बैठकर ये मुशावरत करेंगे कि इनका जिन्होंने एहतसाब करना है वो शख्स कौन होगा। अब ये खुद या तो आपस में फैसला कर लें कि आप किस पेज के ऊपर आए, क्या एक पेज के ऊपर आ गए तो आगे बात जरूर की जा सकती है। अदरवाइज हमारा जो फैसले हैं वो बिल्कुल फाइनलाइज हो चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस सामने आ रही हैं। फाइनल डिसीजन जो है जाहिर है कि वजीर आजम साहब जो है वो लेंगे, हम इनके सामने नाम जरूर रखेंगे और मैं यकीन करता हूँ कि इनको भी उनके ऊपर एतराज नहीं होगा, नाम ऐसे ही होंगे जो मुल्क के मुफाद के लिए होंगे। फिर कर ले मुशावरत भी, ताकि कल को ये ना लगे कि ये फिक्स मैच है, नैब न्याजी गठजोड़ के इल्ज़ामात ना लगें, इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। बहरहाल निहाल हाशमी साहब, अभी आप पे मौलाना साहब की तरफ से पहले एक नाराज़गी आपके गले पड़ गई है। वो कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर आपने जो मुशावरत की है गवर्नमेंट के साथ, जो आपकी बातचीत चलती रही कंसल्टेशन, वो कह रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं है। PDM का सरबराह तो मैं हूँ और PDM के अंदर ये तय पाया था कि गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की कोई भी वर्किंग जो है वो नहीं की जाएगी PDM की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, लेकिन आपने फिर भी जाके वहाँ मुशावरत की। अभी चेयरमैन नैब के मामले पे आप चाह रहे हैं कि मुशावरत की जाए, चूँकि ज़ाहिर है आप क्या चाह रहे हैं वो एक्ट के अंदर मौजूद है, तो इस पर भी कि मौलाना की नाराज़गी आपके गले ना पड़ जाए कि आप क्यों कर रहे हैं मुशावरत गवर्नमेंट के साथ, क्यों इस पर बातचीत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, फिर आपने गवर्नमेंट के साथ मुशावरत की है। ये सारी चीज़ें तो जो PDM का एलामिया था उसके खिलाफ कर रहे हैं आप। समर भाई, अभी मेरे भाई खुर्रम ने मेरे ऊपर ज़ाती अटैक कर दिया कि मैं सज़ा याफ्ता हूँ, तो मैं खुर्रम साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ इस मुल्क में।
जब अदालतों में कुछ ऐसे अशखास आ जाते हैं तो भुट्टो साहब जैसा फ़ैसला भी हो जाता है, मौलवी तमीज़ुद्दीन जैसा फ़ैसला भी हो जाता है, निहाल हाशमी, दानियाल और तलाल जैसा फ़ैसला भी हो जाता है। तो ये मत, अगर आप कहते हैं मेरा फ़ैसला ठीक है तो क्या भुट्टो साहब का ही फ़ैसला ठीक था, मौलवी तमीज़ुद्दीन का भी ठीक था, और कानून जो वो नेसेसिटी ऑफ लॉ वाला भी फ़ैसला था। तो प्लीज़ केसेस को डिस्कस ना करें, हम ना कोई चोरी में ना किसी और किसी अखलाकी उसमें नहीं हुए हैं। अवाम के लिए जद्दोजहद करने वालों को हमेशा। तो सर अगर ये ऐसा था तो फिर आपने माफी क्यों मांगी थी उस वक्त? आपने माफी क्यों मांगी थी उस वक्त अगर आपको लग रहा है कि ये सारा आपके साथ ज्यादती हुई थी? मैंने नहीं मांगी थी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सुन तो लेना। मैंने अदालत से आपने माफी मांगी थी मेरे तरफ से अपने बयान पर? ये क्या बात है? जो आपके बयान पर माफी मांगी गई डाल रहे हैं अदालत की। देखिए अदालत की जिम्मेदारी थी। आसिफ सईद खोसा साहब ने जब कहा था कि आइन में कोई प्रोविजन नहीं एक्सटेंशन का, उसके बावजूद उन्होंने 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो जब इंसाफ देने वाले इदारे कंप्रोमाइज़ करते हैं और कानून ज़रूरत को वो मान लेते हैं, तो आप छोटे कमज़ोर सियासी कारकुनों को मुलविस ने। फिर मेरे भाई ने एक और बात की कि सारे करप्ट लोग इनके साथ थे इतने अरसों से। तो भाईजान जितने आज आपके कैबिनेट में मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो आधे से ज़्यादा काफ लीग के और पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के। तो क्या आपकी ड्राई क्लीनिंग में कोई बहुत अच्छा वॉशिंग पाउडर है कि जिन्हें आप ले जाते हैं तो सारे ईमानदार और नेकोकार हो जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया आपको कह रही है और करप्शन में आप एक दर्जा कई दर्जा तरक्की कर चुके हैं। और आज लोग कहते हैं कि आधे से ज़्यादा माफिया और एटीएम बैठी हुई आपकी गवर्नमेंट में। आपसे करप्ट तरीन, बदनाम तरीन और कमज़ोर गवर्नेंस की गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। आप हमें बताएंगे? हमारे ऊपर तो नवाज शरीफ को एहकामान में निकाला गया और शहबाज शरीफ के जजमेंट में बेल के वो कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले कि कोई एविडेंस नहीं है। चले जरा ये इकबाल के बारे में कहते हैं कोई एविडेंस नहीं है। ख्वाजा साद रफीक को कहते हैं कोई एविडेंस नहीं है। मिफ्ता इस्माइल में कहते हैं कोई एविडेंस नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी में कहते हैं कोई चोरी नहीं, कोई एविडेंस नहीं। और आप बातें करते हैं हमें खुर्रम जमान साहब उस पाउडर का बताने जा रहे हैं कि जिस लॉन्ड्री में धुल के सारे साफ होते हैं, जरा वो सुन लें आप भी, मेरेल में भी इजाफा हो जाएगा जरा। जी खुर्रम भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि अदालत जो है वो नोटिस ले ले कि इनकी जो माफी थी वो जाली थी। जैसे इनका लीडर जाली है ना, इसी तरीके से इनकी माफी भी जाली थी। और भुट्टो साहब को कहां आप अपने आप से मिला रहे हैं जनाब? कहां भुट्टो साहब और कहां आप? तो ये अपने आप को थोड़ा सा आप अपना संभालें, ये जबान का ख्याल रखेंगे कि जबान में बात करें। अदालतों के खिलाफ इस तरह की बात कहना और ये कहना कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, ये बहुत नामुनासिब बात है। आपके क़यादत ने जो अदालतों के बारे में कहा है हमने कभी नहीं कहा है। हमने किसी जज का नाम नहीं लिया है। हमने किसी आपकी क़यादत जरा इमरान खान साहब की आप उठा के देख लें, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट चीफ जस्टिस के बारे में उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। बचे हुए ना, अभी तो मैं अदालत से कहूंगा कि वो नोटिस लें आपकी जाली माफी का। जैसे आपके लीडर जाली, उसी जरूर कीजिएगा। जी जी आप जरूर कहिएगा। आपके लीडर से बड़ा जाली तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। जो यू टर्न लेने के माहिर हैं, जो यू टर्न लेने के माहिर हैं आपके लीडर, जिनका मकान भी रेगुलराइज नहीं है। मेरे भाई आप उनसे हमारा मुकाबला ना करें भाई। हम अपनी मर्जी का जो है लेकर आएंगे नैब का चेयरमैन, आप देखते रह जाएंगे और आइन के मुताबिक लेकर आएंगे। मर्जी वाली बात पे ही तो सारा तनाज़ा है ना खुर्रम जमान साहब। मर्जी आपकी होगी, आपकी क्यों मर्जी होगी? क्योंकि क्या चेयरमैन नैब ने सिर्फ आपको सर्व करना है? वो तो उसने मुल्क को सर्व करना है। तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि आपकी मर्जी का होगा? हवलदार जो है वो चोर की मर्जी का नहीं लेकर आया जा सकता है। आप मुझे बता दें, अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या ऐसा किया जा सकता है? पूरी दुनिया आपको चोर कहती है भाई। आटा, चीनी, पेट्रोल, LNG, हर मेगा प्रोजेक्ट में आपकी चोरी साबित है। BRT पेशावर आपका कारनामा है, रिंग रोड आपका कारनामा है, मालम जब्बा आपका कारनामा है। आपका तो चोरों की एक गुलिस्तान बसाई हुई है आपने। वो आपके भागे में निहाल साहब, मुल्क छोड़ के, हमारे नहीं भागे में। लीडर आपका भागा में मुल्क छोड़ के। नहीं, हमारा तो इलाज करने के और मुल्क छोड़ के नहीं, वो आपने भेजा, आपकी कैबिनेट ने भेजा। और उससे बड़ा लीडर पाकिस्तान में अभी कोई नहीं है। आप जिस पे चलते हैं जो ये लंबी बहस है, मेरे से ला हासिल बहस की तरफ हम जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे एक ब्रेक यहाँ पे एक लेनी है। एक ब्रेक लेता हूँ मैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा कराची की बात भी करेंगे। कराची के अवाम जो है उन्हें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? इस सज़ा जो उन्हें मिल रही है, सैलाब की सड़कें भर जाती हैं ज़रा सी बारिश से भी, अभी जो कल हुआ,
क्या वजह, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो ब्लेम गेम इस वक्त चल रही है सेंटर और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान, असल जिम्मेदारी किसकी है? बात करेंगे मुझसे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।